की मदद से जीत हासिल की है। उन्होंने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मशीनरी जनादेश करार दिया है। तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जबरदस्ती हराया गया। सपा मुखिया को इस जनादेश को चुनौती देना चाहिए और टीएमसी प्रमुख ने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। तो टीएमसी प्रमुख ने कहा कि ईवीएम को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही थीं, जिसके चलते वाराणसी के अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया था। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती हराया गया है। ये एक लोकप्रिय जनादेश नहीं है, बल्कि मशीनरी का जनादेश है। अगर बीजेपी ये सोचे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके लिए चुनाव जीतना इतना आसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 में जीत के बयान को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि कौन भविष्यवाणी कर सकता है कि 2 साल के बाद क्या होगा। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके और तानाशाही के माध्यम से बीजेपी ने कुछ राज्यों में जीत हासिल की है, सिर्फ इसलिए कि वे सोच समझकर खुशी से झूम रहे होंगे कि 2024 में जीत जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की 4 राज्यों में जीत को लेकर कहा था कि मैं आज ये कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था कि 2017 के नतीजों ने 2019 के नतीजे तय कर दिए। मैं मानता हूं कि इस बार भी वो यही कहेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए। पीएम के बयान को इसी से जोड़कर तो टीएमसी चीफ ने आरोप में कहा कि यूपी में विपक्ष के वोट बंटवारे का फायदा बीजेपी को मिला है। यही नहीं, उन्होंने मीडिया को भी नहीं बख्शा। तो ममता बनर्जी ने कहा कि इस चुनाव में मीडिया मैन ऑफ द मैच रही। कोलकाता में मौजूद पत्रकारों से तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ने कहा कि आप लोगों ने इतना प्रचार किया कि बीजेपी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। तो उन्होंने अखिलेश यादव को भी कहा कि वो निराश न हो, हताश न हो, बल्कि खुलकर सामने आए और बीजेपी का हम लोग मिलकर कड़ा मुकाबला करेंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने। जिसमें आप कहा रहे हैं कि यूपी में बीजेपी जीता है, आप अगर इसको अच्छा से कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लो, अखिलेश जी का वोट था पहले 21%, अभी उसको 37% का आसपास वोट मिला। वो लोग जब गवर्नमेंट भी बनाया था अखिलेश, तब भी उसका वोट परसेंटेज था, सो फार आई नो 36% समथिंग। अखिलेश जी का आसन 78 बढ़ा और बीजेपी का लॉस हुआ, 54 आसन सीट लॉस हुआ। और इतना उधर में क्या है, उधर में मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ एंड बनारस डीएम इज आल्सो सस्पेंडेड, सो फार आई नो, आई हैव सीन द पेपर। सो इफ ए डीएम इज सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ हिज ईवीएम मशीन को उठाने के लिए, तो ईवीएम मशीन को छुपाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ग्रीवेंसेस है। हमको लगता है अखिलेश को हरा दिया गया है। ये बहुत सारे लूट भी चला है। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया। जो पंजाब में नहीं हुआ कि पंजाब में आपका वर्कर्स प्रोटेक्ट किया है, हमारा इधर में भी यही करने चाहते थे। हमारा इधर में भी हम लोग मशीन को गार्ड करते हैं, लेकिन यूपी में गार्ड करने का कोई तरीका नहीं है। तो अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है, तो पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है, पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला। तो ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, अखिलेश यादव को जबरदस्ती हराया गया। ईवीएम की फॉरेंसिक जांचो। तो आपको बता दें, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है कि यूपी में बीजेपी ने ईवीएम की मदद से जीत हासिल की है। उन्होंने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मशीनरी जनादेश करार दिया है। तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जबरदस्ती हराया गया। सपा मुखिया को इस जनादेश को चुनौती देना चाहिए और टीएमसी प्रमुख ने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। तो टीएमसी प्रमुख ने कहा कि ईवीएम को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही थीं, जिसके चलते वाराणसी के अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया था। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती हराया गया है। ये एक लोकप्रिय जनादेश नहीं है, बल्कि मशीनरी का जनादेश है। अगर बीजेपी ये सोचे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके लिए चुनाव जीतना इतना आसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 में जीत के बयान को लेकर ममता बनर्जी ने
कहा कि कौन भविष्यवाणी कर सकता है कि 2 साल के बाद क्या होगा। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके और तानाशाही के माध्यम से बीजेपी ने कुछ राज्यों में जीत हासिल की है, सिर्फ इसलिए कि वे सोच समझकर खुशी से झूम रहे होंगे कि 2024 में जीत जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की 4 राज्यों में जीत को लेकर कहा था कि मैं आज ये कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था कि 2017 के नतीजों ने 2019 के नतीजे तय कर दिए। मैं मानता हूं कि इस बार भी वो यही कहेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए। पीएम के बयान को इसी से जोड़कर तो टीएमसी चीफ ने आरोप में कहा कि यूपी में विपक्ष के वोट बंटवारे का फायदा बीजेपी को मिला है। यही नहीं, उन्होंने मीडिया को भी नहीं बख्शा। तो ममता बनर्जी ने कहा कि इस चुनाव में मीडिया मैन ऑफ द मैच रही। कोलकाता में मौजूद पत्रकारों से तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ने कहा कि आप लोगों ने इतना प्रचार किया कि बीजेपी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। तो उन्होंने अखिलेश यादव को भी कहा कि वो निराश न हो, हताश न हो, बल्कि खुलकर सामने आए और बीजेपी का हम लोग मिलकर कड़ा मुकाबला करेंगे। तो आइए आपको सुना